हाय नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज का ये जो वीडियो है हमारा यूनिट 1 जिसमें मध्य प्रदेश का इतिहास है उसका टेस्ट है जो खान ग्लोबल स्टडी फॉर सिविल सर्विस के द्वारा कंडक्ट करवाया गया है। ठीक है, तो बिना टाइम गवाए हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा दे रखा है, मुगल काल में सर्वाधिक प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मूल नाम क्या था। तो तानसेन का मूल नाम क्या था? पहला है तनु कुंवर, दूसरा राम तनु पांडे, तीसरा मकरंद पांडे, चौथा है लाल कलावंत। तो इसमें से दूसरा हमारा सही हो जाएगा राम तनु पांडे। गौतम बुद्ध के जीवन काल में अवंती महाजनपद का राजा कौन था? तो कौन था गौतम बुद्ध के? तो ये हमारा हो जाएगा प्रद्योत, इसका नाम चंद्र प्रद्योत। ठीक है, तो ये अपना कहाँ पर मगध पे उस समय कौन था? बिंबिसार था। और यहाँ पर चंद्र प्रद्योत था कहाँ पर? अवंती पर। तो जो जीवक था वो कहाँ पर रहता था? वो रहता था हमारे मगध में। ठीक है, तो उसको वहां पर कहाँ पर भेजा गया था? अवंती भेजा गया था, जिसको पांडु रोग हो गया था। किसको हो गया था? इस प्रद्योत को। ठीक है, तो इसने सही किया था। तो प्रद्योत ने भी, चंद्र प्रद्योत ने, जो अवंती का राजा था बिंबिसार, उसको 500 हाथी उपहार में दिए थे। ठीक है, कौन सा रोग हो गया था? जीवक, वो क्या पांडु रोग हो गया था। तीसरा प्रश्न है हमारा, हर्मिक का संबंध है, सबको पता है हर्मिका का संबंध कैसे? तो ये स्तूप से है। चौथा है सैयद हैदर रजा के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो विचार करने वाले कथनों पर हमें अच्छे से पढ़ना है, उसको 1 से 2 बार पढ़ना है। जैसे पहला, यह प्रसिद्ध चित्रकार थे। ठीक है। दूसरा, भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्म भूषण तथा पद्म विभूषण की उपाधि से नवाजा गया। तीसरा दे रखा, इनके उल्लेखनीय चित्रों में बिंदु, अंकुरण और स्पंदन इत्यादि है। तो देखो पहला तो सही है, चित्रकार थे। दूसरा, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से नवाजा गया, ये भी सही है। अब इसमें तीसरा जो पॉइंट है वो कंफ्यूजन करने वाला, बिंदु, अंकुरण और स्पंदन। अब हम इसका ऑप्शन देखते हैं, उसके बाद देखते हैं। पहला और दूसरा तो सही है, ठीक है, एक ये हो सकता है। दूसरा और तीसरा, दूसरा तो सही है लेकिन तीसरा हमको पता नहीं है। इसमें पहला सही है, तीसरा हमको पता नहीं है। 1 2 3 सब, इसमें कंफ्यूजन हो ही रहा है क्योंकि सब क्वेश्चन में एक जैसा दे रखा है। तो इसमें दे ही रखा, तो हम इसमें जो तीसरा ऑप्शन चॉइस कर सकते हैं अगर तीसरा हमको पता नहीं है, क्योंकि पहला दूसरा तो सही है, तीसरा भी सही होगा तो यहाँ पे तीसरा कर सकते हैं, और इसका सही आंसर भी तीसरा ही है। अगर ऐसे हमको जो कथन वाले आते हैं उसमें हमको कंफ्यूजन होता है तो हमको थोड़ा सा हमारा दिमाग लगाना, अगर 2 पता है हमको तो या तो फिर रिक्स ले लीजिए, 2 पे ही चले जाइए, या फिर रिक्स ले लीजिएगा तीनों सही है। ऐसे एमपीपीएससी पूछता है तो आपको पता है उपयुक्त सभी सही या 1 2 3 तीनों सही, ऐसे ही पूछता है आपको, आपने देखा होगा क्वेश्चन अगली बार भी। अब 5वां क्वेश्चन दे रखा है, भगवान आदिनाथ की प्रतिमा जो 52 गजा के नाम से जानी जाती है किस जिले में है? तो आप सबको पता है किस जिले में ये निमाड़ साइट है। निमाड़ साइट अपने कौन कौन से जिले आ जाते हैं? खरगोन और बड़वानी। अब ये 2 जिले तो हमने एलिमिनेट करके अलग कर दिया। अब दोनों में से कंफ्यूजन हो रहा है तो दोनों में से किस जगह ये बड़वानी में है। अब 6ठा प्रश्न दे रखा है, सन 1955 में हिम तरंगी के निम्नलिखित में से किसने साहित्य अकेडमी पुरस्कार जीता? तो किसने जीता? तो ये हमारे पंडित माखनलाल चतुर्वेदी ने जीता था। ठीक है, उसके स्पर्धात्मक लोक गायन, कलगी तुर्रा एक प्रतिस्पर्धा आत्मक लोक गायन है, ये भी सही है। तीसरा, इसमें कलगी दल शक्ति और तुर्रा शिव को बड़ा, ये गलत है। इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 1 और 2, तो 1 और 2 ये हमारा ए नंबर का। 8वां प्रश्न की बात करें, निम्न में से किसे भौगोलिक संकेत या जीआई टैग प्राप्त नहीं है? तो किसे जीआई टैग प्राप्त नहीं है? तो देखो महेश्वरी साड़ी को प्राप्त है, बाघ प्रिंट को प्राप्त है, और इंदौर के चमड़े खिलौनों को प्राप्त है। तो चौथा कौन सा है? झाबुआ की गुड़िया शिल्प, तो इसको प्राप्त नहीं है। यहाँ पर हमें प्राप्त नहीं पूछा है, ठीक है, ये ध्यान से देखना। महेश्वरी साड़ी को हमारे इसको 2012-13 में जीआई टैग दिया गया था। निम्नलिखित में से किस जनजाति में दूध लोटावा नामक पद्धति पाई जाती है? तो पहला गोंड, दूसरा बेगा, तीसरा भील, चौथा कोरकू। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हमारा हो जाएगा ए, कौन सा? गोंड जनजाति। गोंड जनजाति कहाँ पाई जाती है मध्य प्रदेश में? कमेंट करके जरूर बताना। ये मध्य प्रदेश का हमारा मैप है, ठीक है। तो इसमें गोंड जनजाति कहाँ पाई जाती है? कमेंट करके जरूर बताना। 10वां प्रश्न हमारा, तानसेन के आध्यात्मिक गुरु मोहम्मद गौस का मकबरा कहाँ पर है? तो मोहम्मद गौस का मकबरा कहाँ पर है? तो ये हमारा कहाँ पर हो जाएगा? ग्वालियर में, ठीक है। 11वां, भगवान का प्रथम राष्ट्रीय सेलिंग, भारत का प्रथम राष्ट्रीय सेलिंग नौकायान स्कूल कहाँ पर स्थापित किया गया? भोपाल में, ग्वालियर में, मांडू में या इंदौर में? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा
भोपाल में। कहाँ पर किया गया? भोपाल में। तो इसको सेलिंग से भोपाल याद रख लो। नौकायान, नौकायान कहाँ चल सकती है? जहाँ पर झील हो। तो झीलों की नगरी किसे कहते हैं? भोपाल को। तो इस तरह से इसको याद रख सकते हो, ठीक है। 12वां प्रश्न है हमारा, निम्न में से किस गुप्त राजा ने उज्जैन को अपनी दूसरी राजधानी बनाया था? तो किसने बनाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त। तो इस किसने बनाया था? इसको बनाया था हमारे चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनाया था। निम्न में से किस जिले में देवार कोठार स्थित बौद्ध स्तूप के अवशेष खोजे गए? तो कहाँ पर खोजे गए? ये हमारे रीवा में खोजे गए, ठीक है। कहाँ पर? रीवा में। हाल ही में अभी अपना 53वां जिला रीवा से अलग होकर बनेगा। कौन सा? माऊगंज, ठीक है। चौथा प्रश्न 14वां प्रश्न है, मेरुतुंग का द्वारा रचित प्रबंध चिंतामणि के में निम्नलिखित किस वंश का वर्णन है? तो पहले एक जानकारी तो ये हो गई कि मेरुतुंग कौन है? कवि है। इनकी रचित कविता कौन सी है या रचना? तो प्रबंध चिंतामणि है। अब इसमें दोनों दे दिया गया है, लेकिन इसमें पूछ लिया गया किस वंश का वर्णन है। तो इसमें हमारा परमार वंश का वर्णन है, ठीक है। इसमें चंदेल का नहीं है, इसमें परमार वंश का है। 15वां प्रश्न है हमारा, निम्न में से किस लोक कवि ने कृषि पर मौसम के प्रभाव का वर्णन किया है? तो किसने किया? ये हमारा पहला ऑप्शन है घाघ, दूसरा है सिंगाजी, चौथा है जगनिक, तीसरा है जगनिक, चौथा है इसूरी। तो पहला है हमारा घाघ। इन्होंने मौसम के प्रभाव का वर्णन कर रखा है किस, ठीक है। फिर 16वां प्रश्न है, निम्नलिखित विद्रोही में से अप्रैल 1859 में किसकी गिरफ्तारी से 1857 के विद्रोह की समाप्ति मानी जा सकती है? तो किसकी गिरफ्तारी से मानी जा सकती है? तो ये जो हमारे तात्या टोपे थे ना, तात्या टोपे, इनकी गिरफ्तारी से मानी जा सकती है। निम्न में से कौन सा स्थान पुरा पाषाण और मध्य पाषाण कालीन चित्र शैलों के लिए जाना जाता है? तो ये आपको ऑप्शन पता होगा, भीमबेटका। उतनूर तो आज तक अपन ने सुना नहीं है अपने एमपी में, तो डायरेक्ट आपको पता चल जाएगा। 18वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना अटल बिहारी वाजपेयी की नहीं है? नहीं पूछा है, ठीक है नहीं पूछा है। ये हमको नहीं है बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन हम पढ़ते नहीं और गलत करके आ जाते हैं। तो इसमें पहली दे रखी कैदी कविराज की कुंडलियां, दूसरी है अमर बलिदान, तीसरी है मृत्यु या हत्या, चौथी है बिखरे मोती। तो बिखरे मोती आपको आराम से पता चल गया होगा, ये हमारे वाजपेयी जी की नहीं है। अच्छा, ये इसका सही है। ये प्रश्न जरूर हमको कमेंट करके बताना कि अटल बिहारी वाजपेयी का मध्य प्रदेश के कौन से जिले से संबंधित है। तो ये हमारा मैप बना दिया हमने, इसमें हमको बता दो कौन से जिले से अटल बिहारी वाजपेयी जी का संबंध है। फिर 19वां प्रश्न, निम्न को सम्मिलित कीजिए। सुभद्रा कुमारी चौहान बाल कृष्ण शर्मा नवीन समारोह, मध्य प्रदेश समारोह, धूपद समारोह। तो 19 का कौन सा सही हो जाएगा? तो 19 का हमारा पेले का 3। कौन सा? पेले का 3 कहाँ पर? जबलपुर। बालकृष्ण नवीन समारोह हमारा कहाँ पर होता है? शाजापुर में। मध्य प्रदेश समारोह कहाँ पर होता है? दिल्ली में। और धूप ये वाला हमारा होता है भोपाल में। तो पहले का 3, दूसरे का 4, तीसरे का दूसरा और चौथे का पहला। तो ये हमारा डी सही हो जाएगा। फिर 20वां प्रश्न है, पिसनहारी की मांडिया नामक स्थल किस धार्मिक समुदाय से संबंधित है? तो ये हमारा जैन धर्म से संबंधित है। पसनहारी की मांडिया, ये क्वेश्चन कुछ नया सा है, तो इसको जरूर आप याद रखिएगा। फिर 21वां प्रश्न है, निम्न में से कौन 1920 ईस्वी के रतौना आंदोलन से संबंधित था? तो कौन था? पहला ऑप्शन है सुंदरलाल, दूसरा मधुकर साहब, तीसरा पंडित माखनलाल चतुर्वेदी, चौथा उपयुक्त सभी। तो इसमें हमारा सही हो जाएगा पंडित माखनलाल चतुर्वेदी, ठीक है। रतौना आंदोलन से। 22वां अमरकंटक के मंदिरों का निर्माण करवाया था किसने? चंदेल, परमारो, कलचुरी और प्रतिहारो। तो ये किसने करवाया था? हमारा कलचुरियों ने करवाया था। 23वां है हमारा, ईसुरी मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र के लोक साहित्य कवि थे? तो ईसरी कौन से थे? मालवा, निमाड़, बघेल या बुंदेल? तो बुंदेलखंड के थे, ठीक है। 24वां है, निम्न में से कौन सा मंदिर खजुराहो में स्थित नहीं है? तो कौन सा मंदिर खजुराहो में स्थित नहीं है? पहला चतुर्भुज है, कंदारिया भी है और चित्रगुप्त मंदिर भी है। दशा अवतार मंदिर जो है ये हमारा खजुराहो में स्थित नहीं है। 25वां, निम्न में दिए गए मध्य प्रदेश के मेले और उनके स्थानों में सही युग्म का चुनाव कीजिए। धमनोनी उर्फ ये आपका सागर में लगता है, ठीक है। बाबा साहिबुद्दीन औलिया का उर्फ शिवपुरी में नहीं। तेजारी का मेला छतरपुर में नहीं लगा। बाबा गरीबनाथ का मेला गुना में नहीं लगता है। तो 25 का ए सही हो जाएगा, पहला ही सही है, धमनोनी उर्फ
उर्स सागर में लगता है। भुमरा का शिव मंदिर मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? भुमरा का शिव मंदिर हमारा सतना में है। ठीक है। मध्य प्रदेश के किस जिले से चावल आंदोलन संबंधित है? तो चावल आंदोलन हमारा रीवा से संबंधित है। कहाँ से? रीवा से संबंधित है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। बाघ की गुफा धार में है तो धार में है। यह गुफा गुप्त काल की चित्रकला का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है। फिर तीसरा दे रखा है बाघ गुफाओं की संख्या 5 है, तो दूसरा सही है। तीसरा हमारा बिल्कुल गलत है, तो हमारा इसका सही हो जाएगा 1 और 2। फिर 29 है रामचंद्र का रस प्रिय, राशि का प्रिय और कवि प्रिय निम्न में से किस साहित्यकार की रचना है? तो किसकी रचना है ये हमारी केशव दास की रचना है। ठीक है। केशव दास किसके दरबार में रहते थे? ये कमेंट करके जरूर बता देना। उसके बाद आते हैं हमारे आदि गुरु शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची मूर्ति किस स्थान पर तैयार की जा रही है? तो ये आपको ओंकारेश्वर में तैयार की जा रही है। 2013 में आगर मालवा जिले का गठन किस जिले को विभाजित करके किया गया? तो आप सभी को पता है शाजापुर को किया गया। छिंदवाड़ा तो हमारा मध्य प्रदेश के इधर रह जाता है, देवास बीच में रह जाता है, इंदौरिया और शाजापुरिया, तो यहाँ से अलग करके यहाँ आगर मालवा बनवाया गया। मलखम को मध्य प्रदेश का राजकीय खेल कब घोषित किया गया था? तो इसको हमारा अप्रैल 2013 में किया गया था। और मलखम के इसमें कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो प्रभात जोशी दिया जाता है। वो कब से स्टार्ट किया गया है? तो वो हमारा 2014 से किया गया है। 33वां प्रश्न वापस गलत कथन का चुनाव करना है हमको। मध्य प्रदेश की प्रशासनिक एवं न्यायिक राजधानी भोपाल है। प्रशासनिक तो ठीक है भोपाल में है, लेकिन न्यायिक मतलब हाई कोर्ट हमारा भोपाल में नहीं है। मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी जबलपुर, बिल्कुल सही। मध्य प्रदेश की खेल राजधानी इंदौर, बिल्कुल सही। मध्य प्रदेश की संगीत राजधानी मेहर, सतना, बिल्कुल सही। पहला सही है, इसमें बस प्रशासनिक होता तो, लेकिन इसमें न्यायिक भी दे दिया, तो इसमें यह हमारा गलत चुनाव हो जाएगा। कौन सा? फर्स्ट। निम्न में से कौन से पुरातात्विक विरासत स्थल उज्जैन में स्थित है? तो नागदा भी है, कायथा भी है और डांगवाला भी, तो उपयुक्त सभी। सुपिया का लेख जिसमें गुप्तों की वंशावली घटोत्कच के समय से प्राप्त हुई किस जिले में है? तो सुपिया हमारा रीवा जिले में स्थित है। कहाँ पर है? रीवा जिले में हमारा सुपिया स्थित है। निम्न में से किस मंदिर का शिखर द्रविड़ श्रेणी के लक्षणों से युक्त है? तो ग्वालियर के तेली मंदिर का है। ठीक है, ये वाला बिल्कुल ध्यान रखना। शिखर द्रविड़ श्रेणी से, द्रविड़ मतलब जो हमारा साउथ वाला जो है भारत का हिस्सा, इससे। अभिलिखित वाग्य देवी की प्रतिमा कहाँ प्राप्त हुई? तो पहला ऑप्शन भानपुर, उज्जैन, झाबुआ और धार। इनमें से कहाँ पर हमारी स्थित है? तो ये हमारे हो जाएगी धार में। कहाँ पर? धार में। 38वां प्रश्न वापस निम्न कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए विकल्पों में से सही का उत्तर का चयन कीजिए। भारत के सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान 1930 में सिवनी जिले के तुरिया ग्राम में जंगल सत्याग्रह चलाया गया। इसका नेतृत्व लाला राम वाजपेयी ने किया था। इसमें हम ऑप्शन देखेंगे, पहला दे रखा है हमको इसमें कौन सा? एक सही परंतु दूसरा गलत, एक सही परंतु दो सही परंतु एक गलत, दोनों सही। इसमें पहला हो जाएगा, पहला तो सही था। सविनय 1930 में सिवनी जिले के तुरिया ग्राम से जंगल सत्याग्रह, लेकिन इसका नेतृत्व लाला राम वाजपेयी ने नहीं किया था, तो पहला सही हो जाएगा। ठीक है। फिर 39 किस जिले के में प्रवेश द्वार पर लिखा है कि न्याय मुकुट का हीरा है? तो किस पे लिखा गया है? पहला दे रखा है चंदेरी, असीरगढ़ का किला, नरवर का दतिया था। दतिया के किले पे लिख रखा है न्याय मुकुट का हीरा है। फिर 40वां द बेगा पुस्तक के लेखक, तो ये आपके वेरियन एल्विन हो जाएंगे। मेघदूत गार्डन स्थित है, तो ये उज्जैन में स्थित है, लेकिन यहाँ पर इंदौर दे रखा है। ठीक है, लेकिन इंदौर में आपको लगा देना, उज्जैन है नहीं तो इंदौर ही लगाना पड़ेगा। फिर सम्मिलित करो सोनगिरी, गौतमगिरी, पावागिरी और मुक्तिगिरी, तो कौन कहाँ से संबंधित है, इसको हमको करना है। तो पहले का हमारा सोनगिरी हो जाएगा दतिया में। कहाँ पर हो जाएगा? दतिया में हो जाएगा। फिर उसके बाद हम देखें तो गौतमगिरी कहाँ पर हो जाएगा? इंदौर में। फिर पावागिरी की बात करें तो ये हमारा खरगोन में, और मुक्तागिरी हमारा बैतूल में। तो देख पा रहे होंगे ये हमारा मध्य प्रदेश का मैप। ठीक है, पहला दे रखा है सोनगिरी, तो सोनगिरी हमारा यहाँ दतिया में हो जाएगा एस। फिर गौतमगिरी यहाँ इंदौर में हो जाएगा जी। फिर पावागिरी हमारे कहाँ पर हो जाएगा? खरगोन में हो जाएगा ये पावागिरी। फिर उसके बाद मुक्तागिरी हमारा हो जाएगा कहाँ पर? बैतूल में, तो बैतूल ये हमारा यहाँ पर है। ठीक है, ये हमारा हो गया। उसके बाद 43 कप्तान 4
को निम्न में से कौन से स्थान की खोज एवं विकास करने का श्रेय जाता है? तो कौन से इसका जाता है? पहला है ओरछा, ग्वालियर, दूसरा तीसरा पंचमढ़ी, चौथा देवास। तो इसका सही आंसर है पंचमढ़ी। कौन है कप्तान फोर शीत? ठीक है। 44, निम्न में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? मुंज, परमार वंश, सिंधुराज, प्रतिहार वंश, फिर उसके बाद विद्याधर, चंदेल वंश, कोकल प्रथम, कलचुरी वंश। तो इसका हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सिंधुराज, हमारा प्रतिहार वंश का नहीं था। ठीक है। नेता सुभाष चंद्र बोस संग्रहालय का लोकार्पण कहाँ पर किया गया है? तो जबलपुर, गुना, अशोकनगर, भोपाल। तो इसका हमारा किया गया जबलपुर में। मध्य प्रदेश के किस शहर का विकास यूनेस्को के सहयोग से हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप के तहत किया जाएगा? पहला इंदौर, फिर दूसरा ग्वालियर, तीसरा हमारा दे रखा है सागर, चौथा सतना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ग्वालियर। कौन सा? ग्वालियर। फिर सहरिया जनजाति मध्य प्रदेश के किन जिलों में अधिक निवास करती है? तो सहरिया आपको पता है मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में निवास करती है। तो उत्तरी भाग कौन से हमारे? अब यहाँ से आपको पता चल जाएगा। सीधी रीवा नहीं हो सकते, ये इधर है। बुंदेलखंड, ये भी आपका इधर ही है। मंडला शहडोल, ये भी इधर है। मुरैना, शिवपुरी और शिवपुरी, तो ये आपका इधर है। तो इसका हमारा सही हो जाएगा मुरैना, श्योपुर और शिवपुरी। ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं 48 का। तो सांची का सबसे बड़ा स्तूप, जिसे स्तूप संख्या 1 अथवा महास्तूप कहा गया है, का ईंटों का निर्मित आंतरिक भाग किस काल में बना था? तो ये हमारे अशोक के काल में बना था। 39 है सिरियक द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन था? मुंज था। ठीक है, कौन? वाकपति मुंज। 50 का है कौन सा स्थल कलचुरियों की राजधानी था? तो जबलपुर वाला, जिसे हम त्रिपुरी भी कहते हैं। 51 सुपर टाइग्रेस माम के नाम से मशहूर T15 कालर वाली बाघिन किस टाइगर रिजर्व से संबंधित है? तो ये हमारी पेच टाइगर रिजर्व से संबंधित है। मध्य प्रदेश पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य को लेकर मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड की स्थापना की गई थी, 2017 में की गई थी। मशहूर राहत इंदौरी का जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में 1950 में हुआ था। ठीक है। पिथौरा क्या है? एक भील जो है आदिवासी की विश्व प्रसिद्ध चित्रकला है। अहिल्याबाई होलकर की सेना का सेनापति कौन था? तुकोजीराव होलकर था, जो इनकी मृत्यु के बाद वापस जिसने पूरा राज्य का शासन संभाला था। श्रीमती भूरीबाई जी जिन्हें पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया, वह भील जनजाति से थी। प्राचीन खंगार वंश के संस्थापक कौन थे? राजा खेत सिंह थे। कौन थे? राजा खेत सिंह। 300 वर्ष पुराना खुरई का डोहेला किला सागर जिले में स्थित है। ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के में कहाँ पर है? तो महाकालेश्वर और ओंकारेश्वर में। जनजाति गौरव दिवस 15 नवंबर को मनाया जाता है। सौंदर्य की नदी नर्मदा के पुस्तक के लेखक अमृतलाल वेगड़ थे। कौन थे? अमृतलाल वेगड़ थे। ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं निम्नलिखित भोपाल की बेगमों से किसे सरकार अम्मा के नाम से भी जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? पहला दे रखा है नवाब कुदासिया बेगम, नवाब शाहजहां बेगम, नवाब सिकंदर जहां बेगम, फिर एक के खुसरू जहां बेगम, के खुसरू जहां बेगम। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा के खुसरू जहां बेगम। फिर 63 है मध्य प्रदेश की विकास गाथा के नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आनंदीबेन पटेल, लालजी टंडन, शिवराज सिंह चौहान, आनंद रघुनंद शर्मा। तो इसके शिवराज सिंह चौहान है। कौन है? शिवराज सिंह चौहान। 64 है प्रसिद्ध कलाकार डॉक्टर रघुनाथ कृष्ण फड़के निम्न में से किस कला से संबंधित है? तो ये हमारे मूर्ति कला से संबंधित है। कैसे? मूर्ति कला से संबंधित है। 65 सही सुमेलित करना है। ठीक है, कौन सा? सही सुमेलित करना है। तो पहले का पद्मकर है हमारे पद्माकर के गंगा लहरी, भूषण के छत्रसाल दशक, शरद जोशी जीप पर सवाल झिलिया, और गजानन माधव मुक्ति चांद का मुंह टेढ़ा। तो इसका हमारा ए सही हो जाएगा। कौन सा? ए सही हो जाएगा। 66 नोरा देवी राष्ट्रीय अभ्यारण्य सागर में। निम्न में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं? रानी दुर्गावती संग्रहालय जबलपुर, बादल भोई आदिवासी संग्रहालय छिंदवाड़ा में है, बिरला संग्रहालय भोपाल, सभी सम्मिलित है। तो जो बिरला है ना, ये हमारा सम्मिलित है, और रानी दुर्गावती संग्रहालय भोपाल जबलपुर ये भी सम्मिलित है। तो उपयुक्त सभी सम्मिलित है। निम्न में से
कौन बुंदेली लेखक नहीं है? गंगाधर व्यास, जगनीक ईश्वरी, महाराजा विश्वनाथ सिंह। तो इसमें हमारे महाराजा विश्वनाथ सिंह बुंदेली लेखक नहीं है। भास्कर भट्ट वो विद्यापति की उपाधि प्रदान की गई थी, किसने की थी? तो पहले है राजा भोज द्वारा, उपेंद्र द्वारा, श्री द्वितीय द्वारा, यशोवर्मन द्वारा। तो राजा भोज द्वारा। निम्न से किसका संबंध अजमेरा रियासत से? तो बख्तावर सिंह का हमारा संबंध अजमेरा रियासत से। अजमेरा रियासत कहाँ पर थी? तो ये हमारे धार के साइड थी। बादल महल दरवाजा अवस्थित है चंदेरी में, निवाड़ी में, दमोह में या रतलाम में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंदेरी में। महार रेजिमेंट का मुख्यालय कहाँ पर है? तो महार रेजिमेंट हमारे सागर में है। ओलिंकर वंश का संबंध मंदसौर से है। अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा बहुत में स्थित बौद्ध स्तूप की खोज की गई, कब की गई? 1873, 1880, 1863 या 1869 में। तो इसका 1873 में हमारी की गई थी खोज, किसके द्वारा? कनिंघम के द्वारा। निम्न में से किसका नाम बदलकर माखनलाल नगर रखा गया? तो बबई का नाम बदलकर माखनलाल रखा गया। आधार सिंह निम्न में से किसका मंत्री था? अवंतीबाई, दुर्गावती, अहिल्याबाई या कुदासिया बेगम का? तो ये हमारा दुर्गावती का था आधार सिंह। नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी का जन्म कहाँ पर हुआ था? विदिशा में हुआ था। यह हमारे एमपीपीएससी प्री में आ चुका है प्रश्न है। मध्य प्रदेश सरकार ने बरगद के पेड़ को राजकीय वृक्ष के रूप में कब घोषित किया गया? तो 81 में घोषित किया गया। निम्न में से कौन सी साड़ी जो मध्य प्रदेश में निर्मित नहीं है? तो बाघ प्रिंट भी है, महेश्वरी भी, चंदेरी है, लेकिन पोचमपल्ली नहीं है। सम्मिलित कीजिए, ठीक है। मकबरे और उनसे स्थान को हमको सम्मिलित करना है। तो पहले का नवाब हसन सिद्दीकी का, तो ये हमारा कहाँ पर हो जाएगा? भोपाल में। होशंग शाह का मकबरा ये हमारा मांडू में। बेजा बावरी समाधि चंदेरी में। और टाटा तोपे समाधि शिवपुरी में। तो इसका हो जाएगा डी ऑप्शन सही। कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन सही। फिर 81 निम्न में से किसके द्वारा संस्कृत काव्य ग्रंथ रस रत्नावली की रचना की गई थी? तो ये संग्राम सिंह के द्वारा की गई थी। निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला इंदौर संभाग का नहीं है? तो देवास नहीं है। देवास क्यों नहीं है? देवास उज्जैन संभाग का जिला है। 2008 में सिंगरौली जिले का निर्माण खालिस्तान जिले को बांटकर किया गया था। सिंगरौली हमारा सबसे पूर्वी जिला है, तो यहाँ पर हो जाएगा सीधी, ठीक है, सीधी। फिर आ जाएगा निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला चंबल संभाग का नहीं है? भिंड, मुरैना, श्योपुर, दतिया। तो दतिया हमारा चंबल संभाग का नहीं है, ग्वालियर संभाग का हो जाएगा। प्रहलाद सिंह पानिया कौन थे? बघेली लोक गायन, बुंदेलखंडी लोक गायन, मालवी लोक गायन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा हमारा मालवी लोक गायन। मध्य प्रदेश राज्य के सीमांत जिले है तो पूर्वी जिले सिंगरौली, पश्चिम जिला अलीराजपुर, उत्तरी जिला मुरैना, दक्षिण जिला बुरहानपुर। तो 86 का हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ए। पूर्वी जिला अनूपपुर नहीं है, इधर पूर्वी सिंगरौली है, अलीराजपुर है, लेकिन भिंड नहीं है, उत्तरी दक्षिणी बुरहानपुर ये भी, ठीक है, इसमें ये वाला गलत है। तो हमारा पहला हो जाएगा सही इसका, ठीक है। फिर 87 मध्य प्रदेश जनजातीय शोध एवं विकास संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो झाबुआ में, मंडला में, भोपाल में या जबलपुर में? तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा भोपाल में स्थित है। कहाँ पे? भोपाल में। कौन सी? मध्य प्रदेश जनजातीय शोध विकास संस्थान। 88 गुलाबी उर्दू शैली के आविष्कार कौन है? तो मुल्लाजी रामो है। कौन है? मुल्लाजी रामो। फिर उसके बाद आ जाएगा राम रागन सूत्रधार की पुस्तक के, तो पुस्तक का विषय साहित्य है। इसकी रचना किसने की थी? राजा भोज ने। स्वतंत्र सेनानी राम प्रसाद बिस्मिल एकमात्र मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये मुरैना में स्थित है। कहाँ पर? मुरैना में स्थित है। मध्य प्रदेश तुलसी एकेडमी की स्थापना खालिस्तान वर्ष में हुई थी। तो तुलसी कहाँ पर स्थापना हुई थी हमारी? ये हमारी भोपाल में 87 में हुई थी, ठीक है। कहाँ पर हुई थी? भोपाल में 87 में। निम्नलिखित में से किसने ग्वालियर के किले को द पल इन द नेकलेस ऑफ द कासल्स ऑफ हिंद कहा है? तो ये हमारे बाबर ने कहा है। फिर उसके बाद मध्य प्रदेश के राज्य लोकनाट्य माच की शुरुआत कहाँ से होती है? तो ये हमारे उज्जैन जिले से होती है। पद्मश्री बज्जू राम का संबंध किससे है? तो ये हमारा संबंध है गोंडी चित्रकला से। निम्न में से कौन सी जनजाति मध्य प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजाति की श्रेणी में नहीं आती? बागी, सहरिया, भारिया और बेगा जनजाति आती है, लेकिन कोल जनजाति हमारी नहीं आती है, ठीक है। उसके बाद इसको हमें सही उत्तर का चयन करना है। नवदा टोली कहाँ पर है? तो नवदा टोली हमारी एक ताम्रपाषाण बस्ती। एरन सती प्रथा के साथ त्रिपुरी, सातवाहन के सिक्के, गुजरात अभिलेख, अशोक। तो एक का भी
ये रहा, 2 का C ये रहा, 3 का D ये रहा, 4 का A ये रहा, तो A सही है। 97 है, निम्नलिखित प्रसिद्ध व्यक्तियों में से किसका जन्म मध्य प्रदेश में नहीं हुआ था? चंद्रशेखर का हुआ, भीमराव जी का भी हुआ, अटल बिहारी वाजपेयी का भी हुआ और विश्वनाथ प्रताप सिंह का नहीं हुआ है। ठीक है, इससे पहले मैंने आपसे प्रश्न पूछा था, आपने अगर आंसर कमेंट में नहीं किया है कि अटल बिहारी वाजपेयी का संबंध कहाँ से है, तो अटल बिहारी वाजपेयी का संबंध हमारे ग्वालियर संभाग से, कहाँ से? ग्वालियर। ठीक है, उसके बाद 98 आ जाता है, असत्य को छांटना है हमें, असत्य को छांटेंगे तो भडम नृत्य भारिया द्वारा, दसरा नृत्य बेगा द्वारा, प्रदोनी नृत्य बेगा द्वारा, सहरूल नृत्य सारिया द्वारा नहीं किया जाता है, ये हमारा असत्य हो जाएगा। 99 मध्य प्रदेश का प्राचीन शहर दर्शक किस नाम से जाना जाता है? तो मंदसौर नाम से जाना जाता है। 100 प्रश्न है, मध्य प्रदेश के इंदौर स्थित गांधी हाल के बारे में खालिस्तान कथनों पर विचार कीजिए। गांधी हाल का मूल नाम एम्पेरियर टावर था। गांधी हाल का उद्घाटन जॉर्ज पंचम के द्वारा किया गया। उपरोक्त में से कौन सा सही है? तो केवल 2 सही है। ठीक है, ये जॉर्ज पंचम के द्वारा किया गया था। तो दोस्तों ये हमारा सेकेंड टेस्ट जो यूनिट 2 का 1 का था कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो हमारे साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। आगे आने वाले जितने भी जो टेस्ट है कंडक्ट होंगे वो आपको इस यूट्यूब चैनल पर डिस्कस करवा दिए जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, अगर हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।